हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम आज की वीडियो में 12th क्लास का डेरिवेटिव्स यानी अवकलज करना सीखेंगे कि अवकलज करते कैसे हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और इनके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। इतना कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि आपको भी डेरिवेटिव्स करना सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डेरिवेटिव्स आपको एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अवकलन पर। अब अवकलन सीखने से पहले आपको सीखना होगा कि अवकलन को किस किस चिन्ह से हम डिनोट करते हैं, यानी किस किस चिन्ह से हम दर्शाते हैं इसे। तो उसको जानने के लिए आपको जाना होगा फर्स्ट ईयर क्लास में कि सर आपने फर्स्ट ईयर क्लास में एक रेखा पढ़ी थी। कौन सी वाली रेखा? जो दो बिंदुओं से होकर जाती है वो रेखा। और कोई रेखा मत समझ लेना, जो केवल दो बिंदुओं से होकर जाती है वही आपकी रेखा होती है। तो वो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। तो वो उसकी क्या क्या कंडीशन होती थी कि ये मान लो कि ये है आपके पास कोई क्वाड्रेंट यानी x x डैश और ये है y y डैश। तो एक रेखा जो x एक्सिस के साथ थीटा कोण पर झुकी हुई है, यानी इसका नाम दे देता हूं, ये है ए बी। तो जब x एक्सिस के साथ ए बी लाइन थीटा कोण पर है तो उसकी कुछ ना कुछ ढलान होगी। तो अब ढलान का फॉर्मूला क्या होता था, ये आपने पढ़ा था कि ये होता था m बराबर tan थीटा। यानी m क्या है यहाँ पर कि m है सर यहाँ पर स्लोप यानी ढलान रेखा की, और थीटा का क्या है यहाँ पर कि थीटा हमारा x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है। तो मान लो जब एक लाइन x एक्सिस के समानांतर है जो ए बी है तो बताना इसकी कोई आपको ढलान दिख रही है कि सर इसकी तो कोई ढलान नहीं है और ये एक्स एक्सिस के साथ तो 0 अंश का कोण बना रही है। तो जब हम थीटा 0 अंश बनाएगा तो यहाँ रखेंगे 0 अंश को, तो tan 0 का मान कितना आता है कि सर tan 0 का मान 0 आता है। तो इसीलिए इसकी कोई भी प्रवणता नहीं है। तो प्रवणता क्या कब हो सकती है? जब वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई कोण बनाएगी, तभी वो आपकी ढलान होगी उसकी। तो दोस्तों अब बात रही डेरिवेटिव्स की, तो हमें इसका डेरिवेटिव्स से क्या क्या संबंध है। तो अब आपको यहाँ समझना होगा कि जो m होती है यानी जो tan थीटा होता है उसी को आप डेरिवेटिव्स कहते हो। यानी यहाँ पर अब आपको कोई भी फंक्शन दे रखे होंगे, यदि उसकी कोई ढलान है तो उसकी डेरिवेशन हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और यदि उसकी कोई ढलान नहीं है तो उसका डेरिवेशन हमेशा आपका 0 आएगा। तो हम इसको किस किस चिन्ह से दर्शा सकते हैं कि सर हम इसे m से दर्शा सकते हैं, tan थीटा से दर्शा सकते हैं, या फिर d/dx, यानी ये होती है आपकी डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन क्या है कि x के सापेक्ष डेरिवेशन है। यानी आपको कोई सा भी फंक्शन दे रखा होगा जो कि मैं लिख देता हूँ, ये है फंक्शन आपका y बराबर fx, ये आपको फंक्शन दिया गया होगा। तो इसका ये डेरिवेटिव्स होता है x के सापेक्ष, और इसको हम ये इस पर डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा दिया है। यदि y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो इसको हम dy/dx भी कह सकते हैं, या केवल हम f'(x) भी कह सकते हैं। ये हुए आपके इसके चिन्ह, यानी जिससे हमें दर्शा सकते हैं। तो डेरिवेशन को हम किस किस चिन्ह से दर्शा सकते हैं कि सर या तो हम m कहेंगे या tan थीटा कहेंगे या d/dx कहेंगे। यानी d/dx का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन, और dy/dx इसका मतलब क्या होता है कि x के सापेक्ष y का अवकलन। यानी अब इक्वेशन मान लो ऐसे दे रखी होगी कि y बराबर fx, तो ये कहेंगे हम कि x के सापेक्ष y का अवकलन, और ये है आपका, या फिर सीधा सीधा f'(x) कह सकते हैं। ये भी आपका x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं। तो इन चिन्हों को आप कोई सा भी यूज कर सकते हो फंक्शन के अनुसार। तो ये होते हैं आपके चिन्ह। अब इन सबसे पहले हम इसके सीखेंगे फॉर्मूले, क्योंकि यदि आपको फॉर्मूले इनके आते हैं तो डेरिवेटिव्स में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले पर डिस्कशन करते हैं, और वो आपको याद भी होने चाहिए। जितनी जल्दी तुम्हें याद हो जाएंगे उतनी जल्दी तुम सवाल को कर पाओगे। तो इसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं एक बार समझ लेते हैं। अब जितने भी फॉर्मूले होंगे मैं x वाले फंक्शन में दे रहा हूं, यानी जो फंक्शन दे रखे होंगे ना वो सभी x चर राशि में फंक्शन है, तो x के सापेक्ष ही हमें अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले
नंबर 1, इनका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला आता है आपका डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो कहने का मतलब यह है कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है कौन से वाले फंक्शन का? कि x की घात n का। तो यानी ये क्या है कि चर की पावर अचर है, n क्या है यहाँ पर? कोई भी अचर नंबर है। तो जब भी x की पावर n आ जाए और उसका डेरिवेशन करना हो तो घात आगे आ जाती है, यानी n आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, यानी एक घात कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस के 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया डेरिवेशन? कि n x की पावर n माइनस 1। और नंबर 2, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x का। देखो दोस्तों, जितने भी फंक्शन है ये सभी x वाली चर राशि में फंक्शन दे रखे हैं। तो अब e की पावर x का डेरिवेशन क्या होगा? कि e की पावर x का e की पावर x होता है। और नंबर 3, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर x का। अब ये a की पावर x यानी अब पहले जो दिया था वो चर की पावर अचर थी, लेकिन अब के अचर की पावर चर है, तो इसका आएगा a की पावर x इंटू लॉग a। और नंबर 4, d अपॉन डी एक्स लॉग x का। कि लॉग x का सर डेरिवेशन क्या आता है? कि 1 अपॉन x आता है। अब नंबर 5, d अपॉन डी एक्स यानी कांस्टेंट का। कि सर कांस्टेंट का यानी बोले तो अचर राशि का, कोई भी अचर राशि आ जाए, जैसे 2, 3, 4 कोई भी नंबर आ जाए तो उसका डेरिवेशन क्या होगा x के सापेक्ष? कि सर 0 होगा। उसके बाद नंबर 6, d अपॉन डी एक्स। अब आ जाए कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन, बोले तो साइन x, तो साइन x का क्या होगा x के सापेक्ष? कि सर कॉस x होता है। और नंबर 7, d अपॉन डी एक्स कॉस x का। तो cos x का क्या आ जाएगा? कि cos x का केवल आ जाएगा माइनस का sin x। और नंबर 8, d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का। अब टेन एक्स का डेरिवेशन क्या होगा x के सापेक्ष? कि sec स्क्वायर x। और नंबर 9, d अपॉन डी एक्स कॉट x। कि कॉट x का क्या आएगा? कि माइनस का कोसेक स्क्वायर x आएगा। और नंबर 10, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। कि सर सेक एक्स का क्या होगा? कि सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और नंबर 11, कि नंबर 11 क्या आएगा? कि डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होगा, उसके बाद कुसेक एक्स का। कि सर कुसेक एक्स का क्या आता है एक्स के सापेक्ष? कि कुसेक एक्स और इंटू माइनस का कुसेक एक्स, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, कि माइनस का कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स। फिर आता है आपका नंबर 12। अब यहां से अभी तक आपने जितने फॉर्मूले पढ़े थे त्रिकोणमिति को केवल त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं, लेकिन अब जो फॉर्मूले आएंगे यानी जिनका डेरिवेशन करना है हमें, वो आएंगे इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन के डेरिवेशन सीखने के लिए मैं थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूं, आप इन्हें नोट कर सकते हो। तो अब आता है आपका नंबर 12 यानी इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन का डेरिवेशन। तो डी अपॉन डी एक्स, पहले आता है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और नंबर 13, डी अपॉन डी एक्स यानी कॉस इनवर्स एक्स का। तो दोस्तों जो साइन इनवर्स एक्स का होता है ना, वही कॉस इनवर्स एक्स का होता है, लेकिन बस 1 की जगह -1 आ जाता है, ओनली माइनस लग जाता है साइन वाले में, तो वही आपका कॉस इनवर्स हो जाता है। और नंबर 14, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब बात करूं नंबर 15, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स का वही फॉर्मूला होता है जो टेन इनवर्स एक्स का होता है, बस ओनली माइनस लग जाता है कि माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। और नंबर 16, डी अपॉन डी एक्स कॉट हो गया, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेशन होता है? कि 1 अपॉन मॉड में एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। नंबर 17, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स का वही फॉर्मूला होता है जो सेक इनवर्स एक्स का होता है, बस ओनली माइनस का 1 लग जाता है अंडर रूट में
सॉरी मॉड में x और अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस के 1। तो ओनली आपको इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन के डेरिवेशन सीखने के लिए बस आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक साइन इनवर्स का और एक टेन इनवर्स का और एक सेक इनवर्स का। क्योंकि यदि आपको साइन इनवर्स x का याद है तो कॉस इनवर्स x में केवल माइनस लग जाती है बस ओनली। यदि ऐसे ही आपको टेन इनवर्स x का याद है तो कॉट इनवर्स के लिए बस ओनली माइनस लग जाता है, और ऐसे ही आपको सेक इनवर्स x का याद है तो बस कोसेक इनवर्स x के लिए बस माइनस लग जाता है। तो अब ये हुए आपके फॉर्मूले। अब ओनली आपको 2 फॉर्मूले और सीखने होंगे, सो ये आपके फॉर्मूले एकदम खत्म हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि अवकलन कैसे करेंगे, कि कैसे कैसे हम इनको करते हैं, इनके फॉर्मूले कैसे कैसे यूज करेंगे। तो उससे पहले 2 फॉर्मूले हैं उनको सीख लेते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे वो सिंगल फॉर्मूले दे रखे थे। तो अब की बार आपको कि 2 फलन दे रखे होंगे वो भी इनटू में, तो बोले तो d/dx 2 फंक्शन दे रखे होंगे आपको। पहला फंक्शन दे रखा होगा f(x) और दूसरा फंक्शन दे रखा होगा आपको gx। तो ये फंक्शन आपको इनटू में दे रखे हैं क्योंकि f(x) गुणा gx। यदि 2 फंक्शन यदि गुणा में आ जाएं तो उनका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो कहने का मतलब आप ये है कि आप चाहे सेकंड वाले को फर्स्ट मान लो चाहे फर्स्ट वाले को फर्स्ट मान लो, कैसे भी कर सकते हो, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड मान के आपको करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा कि फर्स्ट लिखेंगे और इंटू सेकंड का करेंगे डेरिवेशन, और प्लस सेकंड लिखेंगे और इंटू फर्स्ट का करेंगे डेरिवेशन। ये होता है आपका फॉर्मूला। यदि ये आपको याद है तो समझ लो, यदि 2 फंक्शन इनटू में यानी गुणा में दे रखे हैं तब भी आप उसका डेरिवेशन कर सकते हो। ऐसे ही ये तो आ गया आपके इनटू में। अब यदि भिन्न में आ जाएं, बोले तो अंश बट्टे हर में आ जाएं, तो उनका कैसे करेंगे, तो d/dx और f(x) बट्टे gx। तो अब पहली बार दिया था वो इनटू में दिया था, अब की बार भाग में दिए हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या आएगा कि समझो दोस्तों, सबसे पहले यानी हर लिखेंगे और इनटू अंश का करेंगे अवकलन, और अंश का मैंने आपको बता दिया कि f' भी कह सकते हैं या d/dx लिख दो आगे, उससे कोई फर्क नहीं है। तो हर लिखेंगे इनटू करेंगे अंश का अवकलन, और माइनस आएगा फिर लिखेंगे अंश और इनटू हर का करेंगे अवकलन। तो g' भी कह सकता हूँ या d/dx भी आगे लगा सकता हूँ, और बट्टे हर का कर देंगे वर्ग। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, और ये हो गया आपका खल्लास एकदम फॉर्मूले का। यदि आपको जितने भी ये फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं, यदि आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो समझ लो डेरिवेशन का एकदम खल्लास हो गया, यानी अवकलन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बस ओनली फॉर्मूले का यूज होता है अवकलन में। तो अब चलो इनके फॉर्मूलों को मैं यूज करना सिखा रहा हूं कि अवकलन कैसे करते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन फॉर्मूले को जरूर याद कर लेना, और ये जो फॉर्मूले लिखा दिए हैं इनका आप इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, मैं इनको रफ कर रहा हूं। तो मैं आ गया हूं आपको प्रश्नावली 5.2 लेकर। तो 5.2 में आपको पहला क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन से ही सिखा दूंगा कि अवकलन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है वो दिया है d/dx, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है, और फंक्शन आपका दिया है sin x² प्लस के 5। इसका हमें डेरिवेशन करना है। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए आप बताइए कि sin x का तो हमने पढ़ा था, x यानी sin x² प्लस 5 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए तो हमने इसका तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था। लेकिन sin का जरूर पढ़ा था कि sin इसकी जगह केवल x होता तो sin x का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है कि सर उसका हमने पढ़ा था कि cos x होता है। तो डरिए मत, वही है ये। बस आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर x है होता तो सीधा सीधा हम लिख देते कि cos x है, लेकिन x की जगह यदि कुछ और आ जाए, यानी x में ही पद में कुछ और आ जाए, जैसे x का गुणांक चेंज हो जाए या x की पावर चेंज हो जाए, तो हमें उस फंक्शन का जो जिस चर राशि में दिया गया है
तो हमें उसका इनटू में अलग से डेरिवेशन कर देंगे। जैसे समझो अभी आपने साइन का पढ़ा है तो साइन का ही करो कि साइन का क्या होता है कि सर cos x होता है, लेकिन x की जगह क्या है कि x स्क्वायर प्लस 5 आ गया है, तो इसी ने तो कहानी बिगाड़ दी है। तो इसको इनटू में अलग से डेरिवेशन कर दो कि d अपॉन डी एक्स, कि x स्क्वायर प्लस 5 का अलग से डेरिवेशन कर दो। तो ये तो हुआ cos x स्क्वायर प्लस के 5 और इनटू, अब इसका कैसे करेंगे कि सर एक्स स्क्वायर का अलग कर दो, इसकी प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस में अलग अलग हो जाता है डेरिवेशन। तो पहले करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का बोले तो कुछ फॉर्मूला इस प्रकार का बनना है कि x की घात n वाला, और x की घात n वाले का फॉर्मूला क्या होता था कि nx की पावर n-1 होती थी। तो बोले तो 2 आगे आ जाती है और एक घात इसमें से कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो 2 में से 1 गया तो 1 ही रहेगी इसके ऊपर, और प्लस अब 5 का करेंगे तो मैंने आपको लिखवाया था कि सर कांस्टेंट का डेरिवेशन तो 0 होता है। ठीक है दोस्तों, अब ओनली क्या बचा कि cos x स्क्वायर प्लस के 5 और ये बचा 2x, तो 2x मैं आगे लगा सकता हूं। तो ये हुआ आपका डेरिवेशन। द्वारा समझो, यदि मान लो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो केवल x चर राशि दे रखी होती है तभी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है। मान लो अब x की जगह x का गुणांक कुछ और आ जाए या उसकी पावर कुछ और आ जाए, तो हमें उस चर राशि का जिस x की जगह जो कुछ और आ गया है उसका हमें इनटू में अलग से डेरिवेशन करना पड़ेगा। जैसे समझ लो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि cos sin x, तो cos sin x का, अब देखो हमने तो केवल डेरिवेशन जो पढ़ा था सर केवल cos x का पढ़ा था, अब ये cos के अंदर ही sin कहां से आएगी? तो कोई बात नहीं है, अगर आपने cos x का ही डेरिवेशन पढ़ा है तो वही बताओ कितना होगा कि माइनस का sin x होगा। पर क्या है कि x की जगह sin x ही तो आ गया है, तो मैंने बताया यदि x की जगह कुछ और आ जाए तो उसका इनटू में अलग से डेरिवेशन मार दो। तो ये होता है आपका डेरिवेशन करने का तरीका। तो सबसे पहले हम करेंगे cos के हिसाब से, तो cos का सीधा सीधा होता है माइनस का sin x, लेकिन x की जगह क्या है कि सर sin x आ गया है, तो x की जगह sin x ने ले ली है, तो इसी वजह से हमें इनटू में अलग से डेरिवेशन मार देंगे किसका, जो x की जगह बैठा है, यानी जो x की जगह आया है, जिसने हमारा फॉर्मूला बिगाड़ा है उसका हम अलग से इनटू में डेरिवेशन कर देते हैं। तो बेटा ये हुआ साइन और ये साइन एक्स और इनटू, अब साइन एक्स का तो आपने सीधा सीधा पढ़ा है, साइन एक्स का तो सर कॉस होता है कि, और एक्स की जगह एक्स ही है तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला कॉस एक्स होता है। तो टोटल मिलाकर ये आ गया आपका कॉस एक्स और इनटू साइन और एंगल में साइन एक्स। तो ये होता है आपका डेरिवेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पर कि 8वां क्वेश्चन ले लेता हूँ। 8वां दिया है आपको cos अंडर रूट में x। अब इसका हमें डेरिवेशन करना है, तो आप कहेंगे कि हमने तो केवल cos x का डेरिवेशन पढ़ा है माइनस साइन x, अब लेकिन x की जगह रूट x आ गया, और मैंने बताया कि यदि x की जगह यदि किसी और ने ले लिया, यानी उसकी पावर कुछ और हो गई है या फिर उसकी घात उसका गुणांक चेंज हो गया है, तो उसका अलग से इनटू डेरिवेशन मार दो। सीधा सीधा यही रूल होता है डेरिवेशन करने का। तो आपने सबसे पहले cos x पढ़ा है कि cos का फॉर्मूला तो सर माइनस का साइन होता है साइन x, लेकिन x की जगह रूट x है, इसलिए इसकी जगह ले लिया x की जगह, इसी वजह से तो हमें अलग से इनटू में डेरिवेशन करना पड़ रहा है किसका, रूट x का। अब माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या होता है सर कि इसको हम घात कहते हैं 1/2, क्योंकि रूट को आप 1/2 ही तो कहते हो। लेकिन यहाँ तक तो बात हो गई है हमारी, लेकिन इसका हमें डेरिवेशन अभी भी करना है और घात वाला फॉर्मूला बनना है, तो घात आगे आ जाती है और इसकी घात 1 कम हो जाती है, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया माइनस साइन अंडर रूट में एक्स और इंटू 1/2 में आगे लिख सकता हूँ, और ये हो गया 1/2 में से आधी गई तो x की घात बचेगी माइनस की 1/2, यानी आधी बचेगी, कोई आधी में से माइनस की यानी प्लस की आधी में से 1 गया तो माइनस की तो आधी बचेगी। अब इसकी घात पॉजिटिव करने के लिए मैं कहाँ कर सकता हूँ कि सर मैं इसको लिख सकता हूँ नीचे कि 1/2
और अंडर रूट लिख सकता हूँ, उसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी कि x, और ये ऊपर क्या है आपका साइन अंडर रूट x, और माइनस आपका है ये। तो ये हुआ आपका आंसर। अब टोटल मिलाकर दोस्तों आपने यहां तक क्या सीखा है पता है, कि जो फंक्शन जिस चर राशि में दिया गया है, पहले तो जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका करेंगे, और जो फंक्शन जिस चर राशि में दिया गया है उसका हम अलग से इनटू में डेरिवेशन करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी वो x की जगह x ही दिया है तो हमें पता है x के सापेक्ष उसका 1 आने वाला है। क्योंकि आप यदि मैं कहूंगा कि x का डेरिवेशन बताओ मुझे क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसकी घात कुछ नहीं है, तो 1 मानते हैं, 1 होती है। अब घात के अनुसार करेंगे तो 1 आगे आ जाएगी, 1 घात इसमें कम हो जाएगी, तो इसकी घात हो जाएगी 0, और x की पावर 0, यानी कोई भी ये चर राशि हो अचर की पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। तो 1 × 1 यानी बोले तो 1। तो आपने देखा है कि x का जो डेरिवेशन होता है वो 1 होता है। अब मान लो मैं कहने लगा तुमसे, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये cos x है, cos x का sin x होता है, तो मैं इसका डेरिवेशन करना सिखाऊंगा। तो पहले तो करूंगा कि cos x का होता है माइनस का sin x, लेकिन इनटू में अलग से डेरिवेशन करना पड़ेगा किसका, जिस चर राशि जिस फंक्शन में दी गई है, यानी x का हम अलग से इनटू में डेरिवेशन करते हैं, लेकिन उसका 1 आता है, इसी वजह से हम उसको नहीं दिखाते हैं। तो हमें कब दिखाना है इनटू में डेरिवेशन? जब दिखाना है कि जब x की जगह उसकी पावर या उसका गुणांक या फिर किसी और फंक्शन ने ले ली है जगह, तो तभी हम उसका इनटू में अलग से डेरिवेशन मारते हैं। तो ये होता है आपका डेरिवेशन करने का तरीका। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.2 का एक एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो तब तक आप सीख गए हैं तो खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि आप खुद से करोगे तभी आप जिंदगी में कुछ सीख पाओगे। तो मैं केवल आपको आपके क्वेश्चनों को चेक कराने के लिए कि आपने सही किया या गलत किया है, उसके लिए मैं 5.2 नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और यदि आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा मेरे साथ तो तभी मैं आगे आपको इसी प्रकार वीडियो लेके आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.